हेलो टॉरस, वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 3 से 10 जनवरी तक। यूजुअली मैं 10 डेज़ की रीडिंग बनाती हूँ, पर इस बार लेट हूँ, तो ये 3rd से 7th के लिए है 7 डेज़ की रीडिंग। तो चलिए देखते हैं। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं टॉरस अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं टॉरस। सबसे पहले हम देखेंगे क्या रहेगी सिचुएशन आपकी लव लाइफ की इन 7 दिनों में। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी। उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं 3 से 10 तारीख तक, जनवरी तक कैसे रहने वाली है टॉरस की लव लाइफ। क्या सिचुएशंस बनेंगी टॉरस की लव लाइफ में 3 से 10 जनवरी तक। लास्ट शफल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप कुछ का ज़्यादा करते हुए दिख नहीं रहे हैं। आप स्टक महसूस करेंगे, दुविधा में रहेंगे, कन्फ्यूजन बनी हुई रहेगी जो मैं देख रही हूँ। और आप भी कुछ करते हुए थोड़ा सा कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड्स पे क्या करें ना करें टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। पर एक डीप कनेक्शन फील करते हैं, लव डिज़ायर करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद द लवर्स कभी कभार बता सकता है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। तो आप दुविधा में रह सकते हैं। कुछ टॉरियंस इन जनरल दुविधा में रहेंगे, कुछ टॉरियंस इसलिए दुविधा में रहेंगे कि और एक भी ऑप्शन है, क्या करें लाइक इस सिचुएशन में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पर आप करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कम्युनिकेशन, आप कनेक्शन फील करते हैं, पर आप करते हुए कुछ नहीं दिख रहे हैं। अपनी तरफ से आप करते हुए कुछ नहीं दिख रहे हैं। आपको लगता है कि बड़ा भारी, बर्डन सब मुश्किल है ये सिचुएशन एफर्ट करने के लिए, इसीलिए आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कनेक्शन डेफिनेटली फील करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आप पर्सन के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, बट सिचुएशन बहुत बदतर हो चुकी है आपके और आपके पर्सन के बीच में, बहुत डिफ़िकल्ट। तो कहीं पे ये हो सकता है आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में हो, या बातचीत हो भी रही है तो सिर्फ केओटिक हो रही है, सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसीलिए आप भी कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, कन्फ्यूज रहेंगे, स्टक ही रहेंगे आप। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि चाहत रहते हुए भी आप कुछ करेंगे नहीं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। कुछ सिचुएशंस में यहाँ वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। तीन से 10, लास्ट शफल। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। 2 ऑफ कप्स। तो पर्सन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है पर्सन डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बैकग्राउंड के भी हों, कुछ केसेस में डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट स्टेटस, डिफरेंट एथनिसिटी बोलते हैं, वो हो सकते हैं। स्टक है ये सिचुएशन, पेज ऑफ कप्स। लव फील करते हैं लेकिन चुप्पी, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं, भले आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, काफ़ी स्टक हैं वो। हाई प्रीस्टेस, अपने अंदर चीज़ों को सोच रहे हैं, आपके बारे में देख रहे हैं, साइलेंटली नज़र रख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। स्टक हैं आप में, कुछ करते हुए ये भी नहीं दिख रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में आप यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो स्टक है अपने अंदर झांकने, बट लव है उनके मन में आपके लिए, डेफिनेटली है। स्टक है और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि वो भी काफ़ी ज़िद्दी एनर्जी से डील कर रहे हैं, जैसे आपके बारे में उनको लगता है कि थोड़ा सा एक स्टबर्न एनर्जी से वो डील करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या टॉरस आपके पर्सन एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
एट ऑफ वांड्स कम्युनिकेशन की कार्ड है, बातचीत करना। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये बात तो करना चाहते हैं आपके लिए, डेफिनेटली मैं एट ऑफ वांड्स देख रही हूँ। ये फास्ट कम्युनिकेशन की कार्ड है, क्या जो जैसे बात आप करना चाह रहे हैं वैसे वो भी करना चाह रहे हैं, पर उनका प्रॉब्लम क्या है कि कहीं पे उनको एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, या तो वो कुछ छुपा रहे हैं तो उनको लगता है आपको पता चल जाए। कुछ केसेस में कुछ चाहने के बाद भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स होता है कि या तो ओवर थिंकिंग वाले पर्सन है कि सोचते रह जाते हैं, ओवर थिंकिंग, जब एक्शन की बारी होती है तो स्लो पड़ जाते हैं। पेज ऑफ कप्स रिवर्स, कंसिस्टेंट नहीं है ये अपने सोच में। नाइन ऑफ कप्स रिवर्स, कंसिस्टेंट नहीं है। ऑल्दो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए चाहत है कम्युनिकेशन करने की, लेकिन मैं कम्युनिकेशन होते हुए देख नहीं रही हूँ। ये कुछ केसेस में आपकी कम्युनिकेशन होगी जहाँ पे आप मच यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में होगी, बड़ा कैजुअल सा होगा। लेकिन ये टू साइडेड कम्युनिकेशन की बात कर रही है। हो सकता है आप रीच आउट कर जाएं या वहाँ से रीच आउट हो जाए, या ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं कि कोई फ़ोटो डाला, कोई पोस्ट डाला, कोई स्टेटस डाला तब ताकि आप रिएक्ट करो, तो वो वाली सिचुएशंस है। मैं चाहत है फुल कम्युनिकेशन की, लेकिन जब रीचिंग आउट होगी, जब बातचीत होगी, तो मैं बहुत ज़्यादा इनके तरफ से पहल नहीं देख रही हूँ। बहुत होगा तो मच यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, इनकंसिस्टेंट पर्सन से बस एक मैसेज आके चला जाएगा, फिर ये वेट करेंगे आप क्या कर रहे हैं। और कुछ केसेस में ये फ़ोटो, वीडियो, कुछ स्टेटस इस तरह की शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि आप रिएक्ट करो, या तब ये उस चीज़ के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये जो पर्सन है ये काफ़ी इंडिपेंडेंट रहने की इनको आदत है, ज़्यादा दोस्त, ज़्यादा घूमना फिरना, गुड टाइम, तो थोड़े बिजी भी है, वो भी एक दिख रही है, गुड टाइम स्पेंड करते हुए। तो वही होगी, एक बड़ा कैजुअल सा होगा, एंड मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। फिर आप क्या एफर्ट करते हो उस पर डिपेंड करेगी। सो कम्युनिकेशन में मैं देख रही हूँ, राशियाँ बता दी मैंने। चलिए आउटकम देखते हैं, टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप गुस्सा है टॉरस पर्सन से, आपको लगता है बार बार उन्होंने, आपने जब एफर्ट करी थी एक टाइम पे तो बार बार आपको धोखा, फरेब, झूठ बोला गया था। आप काफ़ी अपसेट, और अभी भी आप गुस्सा हैं। आपको कहीं पे लगता है पर्सन माइंड गेम्स कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आप चाहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिश्ता, जो हो सही सही बोल दे, क्लैरिटी दे दे, पर आप टू ऑफ वांड्स के साथ आप वेट एंड वॉच करना चाहेंगे। आप क्लैरिटी के लिए वेट करेंगे। हो सकता है, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि बहुत पहल करते हुए आप जाते हुए दिख रहे हैं, और गुस्सा है, आप अपसेट हैं सिचुएशन में। कहीं पे आपको लगेगा कि पर्सन के माइंड गेम्स के वजह से, मैनिपुलेशन के वजह से ही ये रिश्ता ख़त्म हुआ है या एंडिंग हुई है। ग्रज होल्डिंग, एक दूसरे के लिए जो ग्रजेस होते हैं वो था उनके मन में, तो वो चीज़ों के लिए तो आप वेट एंड वॉच करना चाहोगे। एक कम्युनिकेशन की कार्ड दिख रही है, या तो आप एक क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए सिचुएशन पे, सही क्लैरिफिकेशन, सच्चाई जाननी है, नहीं तो फिर आप इस रिलेशनशिप को जैसा है उस सिचुएशन में छोड़ देंगे। अगर नहीं बात कर रहे हैं तो नहीं बात कर रहे हैं तो ऑन एंड ऑफ वैसे ही कर रहे हैं। मैं ज़्यादा एफर्ट आपको भी करते हुए नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आपको लगता है पर्सन यहाँ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। आप क्लैरिटी का, सच्चाई का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल्स देखते हैं, सिंगल टॉरस की तरफ कौन आ रहे हैं।
3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 6 ऑफ wands। कोई ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है जो कि इस पर्सन का दिल टूटा है, किसी ने कहीं से रिजेक्शन मिली है, कहीं दिल तोड़ा है, किसी ने धोखा दिया है, वो पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये वो वाले भी पर्सन हो सकते हैं, अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है कभी, आपको थर्ड पार्टी में रखा है, वैसे पर्सन हो सकते हैं। कुछ में नए हैं तो इनका दिल टूटा है कहीं पे, वो पर्सन आ रहे हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आ रहे हैं, फ्रेश ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन में हो सकते हैं, इस तरह के पर्सन हैं। किंग ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेम एज या बड़े हो सकते हैं, पर्सन बड़ी हो सकती है। कुछ केसेस में कोई डॉक्टर, नर्स, HR, पब्लिक रिलेशन, जो इस तरह की जो लोगों के रिसेप्शनिस्ट जैसे होते हैं, फ्रंट डेस्क, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, कोई इस तरह के पर्सन, म्यूजिक वर्ल्ड, जो क्रिएटिव फील्ड्स के हैं, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। एक्सपीरियंस पर्सन है, थोड़े शांत, केयरिंग, लविंग पर्सन, नर्चरिंग पर्सन हो सकते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई लायर, चीटर है जो आपके तरफ बढ़ सकते हैं। इन्होंने पहले भी आपको धोखा दिया है, इस बार भी और आपको पता चल गया था इन्होंने जो चीटिंग करी थी आपके साथ, वो पर्सन वापसी कर रहे हैं, तो बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें, वापस से वो वही करेंगे जो करने आए थे। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इनकी चीटिंग पकड़ी गई थी एक टाइम पे, आपको पता चल गया था, वही पर्सन आपके तरफ वापसी कर रहे हैं, तो उनको बिल्कुल एक्सेप्ट ना करें। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। दिस कुड बी द वन। तो वन में से कोई जाए नए या पुराने रिलेशनशिप में जिसमें भी आप इन्वॉल्व हैं, हो सकता है ये एक पर्सन हो जिनके साथ आपकी लंबी चले, सबके लिए नहीं है ये, थोड़े के लिए, कुछ के लिए नया कोई मिल सकता है आपको, जिसमें दिस कुड बी द वन, कोई नई पर्सन जिसके साथ आपकी आगे लॉन्ग टर्म चल सकती हैं चीज़ें। सोलमेट, तो आप लोग में से बहुत लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, ट्रू लव हो सकता है ये जो पर्सन है, चाहे आपके लिए या आपके पर्सन के लिए ट्रू लव, वो जो बोलते हैं ना, वो एक सच्चा प्यार, आप उस पर्सन से डील करते हुए दिख रहे हैं। तो ब्यूटीफुल है। एक दूसरे डेक से ले रहे हैं कार्ड। हाँ, लोनलीनेस, कभी कभार आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है। सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, लाइफ चल रही है स्मूथली, पर अकेलापन, रिलेशनशिप से दूर या लव का नहीं होना लाइफ में, या जैसा चाहत है वैसा नहीं होना, थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो सकता है। बट इट्स ओके, लाइफ की अलग अलग या हो सकता है आपको लगे कि आपके दोस्तों के पास, मित्र के पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, आप अकेले रह गए, इस तरह की भी फीलिंग हो सकती है, आप फील कर सकते हो। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।